हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 यानी पाठ 11, जिसमें हम लोग काल व वाच्य पढ़ेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको काल व वाच्य से संबंधित संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। तो आइए स्टूडेंट, हम इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा काल को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, कल संयम का जन्मदिन था। दूसरा है, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। तीसरा एग्जाम्पल, कल हम मेला देखने जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, इससे कल संयम का जन्मदिन था, इस एग्जाम्पल से हमको पता चल रहा है कि ये काम बीते हुए समय में हो चुका है, यानी ये बीत चुका है, यानी ये हमारा पास्ट यानी भूतकाल है। इंग्लिश में इसको पास्ट यानी हिंदी में इसको भूतकाल कहते हैं। अब बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो ये प्रेजेंट में अभी ये काम हो रहा है और वर्तमान काल है ये। कल हम मेला देखने जाएंगे, इसमें आने वाले समय में काम को होने के बारे में यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि अभी ये काम होगा, यानी ये भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर का है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे काल के तीनों भेदों का एक एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अब आगे देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्दों से क्रिया के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग कालों अर्थात समय में होने का पता चल रहा है। था से पता चल रहा है कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है अर्थात ये भूतकाल। रही से पता चल रहा है कि क्रिया भी जारी है अर्थात वर्तमान काल। तथा जाएंगे से पता चल रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी अर्थात हमारा फ्यूचर यानी भविष्यत काल है। अतः अब हम देखेंगे काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो, यानी क्रिया जिस रूप में हो रही हो और उस क्रिया के होने से हमें उसके समय का पता चले कि वो किस समय में हो रही है, तो उसे ही बच्चों काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, तो ये रही जो है काल की परिभाषा। अब आगे है काल के भेद यानी काल के टाइप्स, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के संपादित का अर्थ होता है संपन्न होना, यानी क्रिया के पूरा होने के समय के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। यानी क्रिया जो पूरी होती है उसके आधार पर जो है काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो ये 3 टाइप्स की जो है काल होते हैं। तो पहला इसमें हम देखेंगे भूतकाल के बारे में। उसकी परिभाषा क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो भूतकाल में पूरी हो चुकी हैं और वो बीत चुकी हैं, इसलिए उसे ही भूतकाल कहते हैं। अर्थात सरल जो है शब्दों में बीते हुए समय को जो है भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में जो कार्य संपन्न हो गया है, खत्म हो गया, पूरा हो गया, उसे ही हम भूतकाल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वह कल दिल्ली गया था। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चे ने दूध पिया, यानी वह दिल्ली गया था, ये बीते हुए समय की बात है, और बच्चे ने दूध पिया, यहाँ पे बच्चे ने दूध पी करके काम को खत्म कर दिया, इसलिए ये दोनों उदाहरण जो है ये भूतकाल के हैं। उपर्युक्त वाक्यों में गया था तथा पिया से क्रियाओं के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आपको भूतकाल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं भूतकाल के भेद, यानी इसे काल के 3 भेद थे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। उसी तरह भूतकाल के भी भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो अब हम इसमें बारी बारी से भूतकाल के जो 6 भेद हैं, इस 6 भेदों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। इसकी जो है इसके बारे में दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का सामान्य रूप से भूतकाल में होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात कोई क्रिया हो रही है, मतलब पूरी हो चुकी थी, वो भी भूतकाल में यानी बीते हुए समय में, लेकिन वो कार्य जो था वो सामान्य रूप से था, इसीलिए उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब आगे है सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, पुनीत ने खाना खाया, बच्चों ने प्रार्थना की। यानी ये आसान सा जो है सेंटेंस है, सरल सा, सामान्य सा है। यहाँ पे पुनीत ने खाना खाया यानी बीते हुए समय में पुनीत ने खाना खा लिया है। बच्चों ने प्रार्थना की, यहाँ पे बच्चों ने प्रार्थना करने का काम पूरा कर लिया था, खत्म हो गया, इसलिए ये दोनों जो है सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। अब दूसरा है आसन्न भूतकाल। तो आगे बच्चों हम आसन्न भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं,
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात भूतकाल के कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, जो मतलब थोड़ी देर पहले ही, जस्ट टाइम पहले ही वो पूरे हुए हों, उसे ही हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। माँ बाजार गई, फिल्म अभी खत्म हुई है, यानी माँ को बाजार गए भी जस्ट कुछ ही मिनट हुए हैं, कुछ ही सेकंड हुए हैं, लेकिन माँ बाजार जा चुकी है, मतलब ये तुरंत का ही जो है काम हुआ है। माँ को बाजार जाने का थोड़ा ही समय हुआ, इसलिए इसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे फिल्म अभी खत्म हुई है, फिल्म को खत्म हुए अभी कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड हुए हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। अब आगे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के बारे में देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात बच्चों, यहाँ पे आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल हम एक ही में मतलब करके समझ सकते हैं कि आसन्न भूतकाल का अर्थ होता है कि क्रिया जस्ट कुछ ही मिनट या सेकंड पहले खत्म हुई हो, और पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया बहुत समय पहले ही खत्म हो चुकी थी। यानी आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल ये दोनों एक दूसरे के देखा जाए तो अपोजिट है। यानी आसन्न भूतकाल कुछ समय पहले क्रिया खत्म हुई हो, और पूर्ण भूतकाल क्रिया बहुत समय पहले खत्म हो चुकी हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो बच्चों ये बहुत ही पुरानी बात है। विद्यालय का अवकाश हो चुका था, ये भी काफी समय पहले की क्रिया थी, इसलिए ये दोनों पूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल आगे हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में प्रारंभ हो चुका था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण काल कहते हैं। अर्थात बच्चों, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो बीते हुए समय में शुरू तो की गई थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम तक वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, उसे ही हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे दीपक चित्र बना रहा था, यानी दीपक ने चित्र बनाने का काम तो शुरू किया था, मतलब बहुत पहले, लेकिन अभी तक वो चित्र को बना ही रहा था, उसके द्वारा बनाया गया चित्र अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, यानी बच्चों ने खेलने का काम तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन अभी तक वो खेल ही रहे थे, अर्थात यहाँ पे भी कार्य नहीं पूरा हुआ है, इसलिए इसको हम अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कहेंगे। अब नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। तो बच्चों, संदिग्ध भूतकाल में देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने या किए जाने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बच्चों, संदिग्ध शब्द से ही क्लियर हो रहा है, संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह करना है, संदेह होना, यानी इसका अर्थ होगा कि क्रिया का वो रूप जो भूतकाल में मतलब वो होगा या नहीं होगा, उस पर संदेह व्यक्त किया जाए, मतलब उसमें जो है क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, वो संदिग्ध अवस्था में है, इसलिए ऐसे जो है उदाहरणों को हम संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। जैसे माँ खाना पका चुकी होगी, मतलब यहाँ पे पता नहीं है कि माँ ने खाना पका लिया या नहीं, बस यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि माँ खाना पका चुकी होगी, ऐसा मतलब माना जा रहा है कि माँ ने खाना पका लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों ने पाठ याद कर लिया होगा, मतलब यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि बच्चों ने पाठ याद किया कि नहीं, बस अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि बच्चों ने पाठ याद कर लिया होगा, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल जो है ये दोनों उदाहरण जो है संदिग्ध भूतकाल के हैं। मतलब यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं पता है कि ये काम हुआ या नहीं, तो ऐसे उदाहरणों को हम संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। अब नेक्स्ट है हेतु हेतुमद भूतकाल। तो इसका देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, यानी पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। अर्थात बच्चों, इसका अर्थ होगा कि हेतु हेतुमद भूतकाल में ऐसा होता है कि क्रिया के होने से या उसके रूप से हमको पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में पूरा यानी कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन कोई न कोई कारण हो जाता है, किसी कारणवश वो कार्य जो है बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे उदाहरणों को हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती। अर्थात बच्चों,
यहाँ पर जो है यदि वर्षा होती, यानी अगर वर्षा हुई होती तो फसल सूखती नहीं, सूखती ना। लेकिन वर्षा नहीं हुई, कारण क्या है यहाँ पे फसल सूखने का? वर्षा का ना होना। तो यहाँ पर ये क्रिया जो है पूर्ण हो सकती थी, वर्षा अगर होती तो फसल सूखती नहीं, लेकिन कारण हो गई वर्षा का ना होना, वर्षा ना हुई तो फसल सूख गई। अब दूसरा एग्जाम्पल है, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। अर्थात बच्चों यहाँ पर जो है कारण क्या है? कारण है परिश्रम ना करना, अर्थात मेहनत ना करना। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में ये बच्चा है, ये जो है परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं किया पढ़ाई में, इसलिए ये अनुत्तीर्ण हो गया, यानी एग्जाम में फेल हो गया। तो यहाँ पर कारण दिया गया है इसका परिश्रम ना करना। अगर ये परिश्रम करता तो सफल होता, लेकिन कारण क्या था? परिश्रम का ना करना, इसलिए ये बच्चा असफल हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल जो है हेतु हेतु मत भूतकाल के हैं। स्टूडेंट एक बार हम इस 6 जो भूतकाल के भेद एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सामान्य भूतकाल यानी जिस क्रिया के रूप से हमको पता चले कि ये सामान्य रूप से जो है यानी सिंपल तरीके से बीते हुए समय में पूरा हो रहा है, इसलिए ऐसे भूतकाल को सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल, यानी ये जो आसन्न भूतकाल है ये जो है जस्ट कुछ टाइम या कुछ मिनट कुछ सेकंड पहले ही ये क्रिया समाप्त हुई हो, वो काम किया गया हो, तो वो आसन्न भूतकाल कहलाता। पूर्ण भूतकाल यानी ये बीते हुए समय में बहुत पहले ही ये काम कंप्लीट हो गया हो, ऐसे जो है एग्जाम्पल को हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल था माँ बाजार गई। सामान्य भूतकाल राम ने खाना खा लिया, एग्जाम्पल हो गए। अपूर्ण भूतकाल मतलब ऐसे जो है एग्जाम्पल होते हैं इसमें अपूर्ण भूतकाल में कि जो क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो गई थी लेकिन अभी ये वर्तमान टाइम तक ये क्रिया हो रही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसे एग्जाम्पल को अपूर्ण भूतकाल का ऐसे चित्रकार चित्र बना रहा था। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल वो होता है जो बीते हुए समय में जो है क्रिया पूरी हुई या नहीं, यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जाता है, संदेह प्रकट किया जाता है, ये जो है अनुमान लगाया जाता है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है कि वो काम हुआ है कि नहीं। इसे एग्जाम्पल था माँ खाना पका चुकी होगी, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, संदेह लगाया जा रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। हेतु हेतु मत जो भूतकाल का होता है कि कुछ ऐसी क्रियाएं जो बीते हुए समय में पूरी हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश पूरी ना हो सके, अर्थात कोई न कोई कारण था उसका ना पूरा होने में। जैसे एग्जाम्पल था यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, तो यहाँ पे कारण क्या है? कारण है वर्षा का ना होना जिससे फसल सूख गई। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको भूतकाल और भूतकाल के भेद बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल की परिभाषा यानी डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान अर्थात चल रहे समय में होने का हमें पता चलता उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम कहते हैं। जो काम अभी हो रहा है इस समय में। एग्जाम्पल है गोलू मोबाइल पर बात कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है रेणु स्वेटर बुन रही है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है रहा है रही है ऐसे जो है वाक्य के अंत में जो आते हैं, रहा है रही है रहे हैं, तो ये सब जो वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में आते हैं। और भूतकाल के वाक्यों में चुका था, चुकी थी, रहे थे, रही थी, तो इस तरह से थी वाले जो है वर्ड के अंत में शब्द आते हैं। और वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से जो है शब्द आते हैं। अब आगे हम देखते हैं वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के भी 3 भेद होंगे, जैसा कि हमने भूतकाल में 6 भेदों के बारे में पढ़ा और समझा था, तो उसी तरह से वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो अब बारी बारी से हम इस वर्तमान काल के भेदों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें नंबर 1 यानी क है सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्यतया चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात बच्चों जहाँ पे साधारण सी सिंपल सा शब्द हो, वाक्य हो और उससे हमको पता चले कि ये काम जो है अभी इस चल रहे समय में हो रहा है, इन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे अखिला पुस्तक पढ़ती है, श्वेता टीवी देखती है। तो इसमें सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा वाक्य है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त यानी प्रयोग की गई क्रियाओं पढ़ती है तथा देखती है इस क्रिया का सामान्य रूप में वर्तमान काल में होने का पता चलता है। अतः ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो अर्थात हमें पता चले कि कार्य अभी चल रहा है तथा समाप्त नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया तो वर्तमान काल में शुरू हुई है लेकिन अभी भी वो खत्म नहीं हुई, अभी भी वो क्रिया चल रही है, हो रही है, तो ऐसे जो है उसको हम
अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, वर्षा हो रही है, यानी मजदूर ने पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर दिया था लेकिन अब भी वो पत्थर तोड़ ही रहा है, यानी उसका कार्य कंप्लीट अभी चल ही रहा है। वर्षा हो रही है, वर्षा शुरू हो गई थी काफी पहले ही लेकिन अभी भी वो हो ही रही है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमको क्लियर हो रहा है कि ये दोनों अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उपयुक्त वाक्यों में तोड़ रहा है तथा हो रही है से पता चल रहा है कि कार्य अभी चल रहा है तथा समाप्त नहीं हुआ है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह होता है, यानी यहाँ पर भी जो है संदेह प्रकट किया गया है कि वो काम हो रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं, इस तरह से संभावना व्यक्त की जाती है, अनुमान लगाया जाता है। तो हमने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले संदिग्ध भूतकाल के बारे में पढ़ा था, तो संदिग्ध वर्तमान काल भी होती है। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल है, दादाजी आते ही होंगे, यानी यहाँ पे ये बच्चा जो है अनुमान लगा रहा है, संदेह प्रकट कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि शायद दादाजी आ रहे होंगे। या पहाड़ों पर बर्फ गिर रही होगी, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल में मतलब क्लियर नहीं है कि ये दोनों सही है कि नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि दादाजी आते ही होंगे और पहाड़ों पर बर्फ गिर रही होगी। तो इसलिए ये दोनों उदाहरण जो है संदिग्ध वर्तमान काल के हैं। तो आइए बच्चों, अब इन तीनों को हम एक बार फिर से समझते हैं। सामान्य वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से हमको पता चले कि समानता जो है इसी चल रहे टाइम में, समय में हो रहे हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे साधारण से वाक्य हो, जैसे अखिला पुस्तक पढ़ती है, तो अखिला पुस्तक पढ़ती है, ये एग्जाम्पल जो है सामान्य वर्तमान काल का है, मतलब वर्तमान काल में ये काम हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्रिया के जिस रूप से हमको पता चले कि ये कार्य शुरू तो हो गया है, चल रहा है, लेकिन अभी भी हो रहा हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, वर्षा हो रही है। संदिग्ध वर्तमान काल मतलब क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चले कि वर्तमान काल में इस काम के होने का संदेह हो, अनुमान लगाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद दादाजी आते ही होंगे, दादाजी आते ही होंगे, या पहाड़ों पर बर्फ गिर रही होगी। तो बच्चों ये था तीनों वर्तमान काल के भेद का उदाहरण और इसकी जो है अर्थ और परिभाषा। अब आगे हम जब बढ़ते हैं भविष्यत काल। तो भविष्यत काल का परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमको पता चलता है कि आने वाले समय में ये क्रिया होगी, पूरी होगी, शुरू होगी, तो ऐसे अगर हमको जो है शब्द देखने को मिले या उदाहरण मिले तो वो जो भविष्यत काल के उदाहरण होंगे। जैसे कल मैं मेला देखने जाऊंगा, साक्षी कल गीत गाएगी। तो ये दोनों उदाहरण ये व्यक्त कर रहे हैं कि जाऊंगा और जाएंगी, ये दोनों जो है क्रिया आने वाले समय में पूर्ण यानी पूरा होने का हमें पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा था, ये भविष्यत काल है। अब आगे हम देखेंगे भविष्यत काल के भेद। तो भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो आगे हम इन दोनों जो है भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है सामान्य भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध हो, अर्थात हमें पता चले, तो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात क्रिया का वो रूप जिससे हमको पता चले कि ये क्रिया जो है आने वाले समय में पूरी होने वाली है, आने वाले समय में क्रिया होगी सामान्य रूप से यानी आसान तरीके से, तो ऐसे जो है उसको हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे कल हम शोभित के घर जाएंगे, सोमवार को हिंदी की परीक्षा होगी। तो इन दोनों उदाहरणों से पता चल रहा है कि ये दोनों जो है सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। यानी भविष्यत काल में यानी आने वाले समय में ये बच्चे जो है योजना बना रहे हैं कि कल हम लोग शोभित के घर जाएंगे, और ये दोनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि सोमवार को हिंदी की परीक्षा होगी। इसलिए ये दोनों उदाहरण जो सामान्य भविष्यत काल के हैं। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त यानी प्रयोग की गई क्रियाओं जाएंगे तथा होंगी से स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों क्रियाएं कल तथा सोमवार को होंगी, अतः यहाँ सामान्य भविष्यत काल है। अब नेक्स्ट है संभाव्य भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना प्रकट होती है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात बच्चों क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चले कि ये जो कार्य है ये आने वाले समय में पूरा होगा या नहीं,
इसके लिए यहाँ पे संदेह व्यक्त किया जाता है, संभावना प्रकट की जाती है। तो ऐसे क्रियाओं को हम जो है संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत रखेंगे। इसका एग्जाम्पल है शायद आज वर्षा होगी, संभव है हम मैच जीत जाएंगे। यानी इन दोनों उदाहरणों में अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना प्रकट की जा रही है। यहाँ पे किसान है जो बादलों को देखकर अनुमान लगा रहा है कि शायद आज वर्षा होगी, और इसमें बच्चे जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं कि संभव है हम मैच जीत जाएंगे। अर्थात ये दोनों काम होंगे कि नहीं ये तो मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना प्रकट की जा रही है कि शायद ये काम दोनों हो जाए। अतः उपयुक्त वाक्यों से वर्षा होने तथा मैच में जीत जाने की संभावना प्रकट हो रही है, अतः यहाँ संभाव्य भविष्यत काल है। अब देखते हैं हम भविष्यत काल के दोनों भेदों को फिर से, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल यानी क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से यानी आसान तरीके से जो है आने वाले समय में पूरा होने का हमें पता चलता है, उसको हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। और संभाव्य भविष्यत काल में जो है क्रिया के जिस रूप से जो है आने वाले समय में उसका पूरे होने पर उसके संभावना हो यानी संदेह हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत रखेंगे। तो स्टूडेंट, ये था काल के तीनों भेदों और उनके उपभेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।